आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पहले वाली वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो उसमें कुछ प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं और कुछ प्रश्न बहुत कठिन आते हैं। कठिन का तात्पर्य उन प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। जो प्रश्न आसान आते हैं उसे भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही रीज़न ये होता है कि जब भी हम विषय वस्तु पढ़ रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि ये तो बहुत आसान है, उस समय हम इसे कर लेंगे, मगर जब समय आता है तो हम उन आसान से प्रश्नों को भी नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कुछ आसान और कुछ कठिन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से पहला प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। ए. कर्ट लेविन, बी. वॉटसन, सी. स्किनर, डी. थॉर्नडाइक। इस प्रश्न में प्रयास एवं त्रुटि यह सीधा सिद्धांत का नाम दे दिया गया है जो कि यह थॉर्नडाइक ने रचा है, इसीलिए इसका आंसर है डी, थॉर्नडाइक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। ए. बंदरों पर, बी. बिल्ली पर, सी. चूहों पर, डी. मनुष्यों पर। अब प्रयत्न व भूल ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है और थॉर्नडाइक ने अलग अलग जानवरों पर भी प्रयोग किए हैं। जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जानवरों पर अपने प्रयोग किए होते हैं। ऐसे वक्त में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसे समय में हमें याद नहीं आता है। ये सरल क्वेश्चन है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है बी, बिल्ली पर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। ए. प्रेरणा, बी. संवेग, सी. अधिगम, डी. संप्रत्यय। ऊपर वाले प्रश्नों में दो मुख्य घटक हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया, और ये दोनों की दोनों घटक थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भी है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रियाएं ये दो मुख्य घटकों के ऊपर ही पूरा कार्य किया है, पूरा अपना प्रयोग रचा है। और इन दोनों घटकों में जब एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक सहचार्य स्थापित हो जाता है, उसी के बाद हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा सी, अधिगम। उसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। विद्यार्थियों, जब हम कोई भी विषय वस्तु सीखते हैं, चाहे वह सरल हो चाहे वह कठिन हो, सीखते समय हमसे कई गलतियाँ होती हैं। कई गलतियों को सुधारने के लिए हम कई प्रयास करते हैं, और जब हम गलतियों के साथ, त्रुटियों के साथ कोई चीज़ करने के लिए, सीखने के लिए प्रयास करते हैं तो ही हमारा वह अधिगम सफल होता है। तो यहाँ पर अभ्यास, ए, ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि हम त्रुटि और प्रयासों के माध्यम से किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका हम वहाँ पर अभ्यास करते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया है। अब जैसा थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए थे, एक मुख्य नियम था, दूसरा गौण नियम थे। मुख्य नियम में उसके 3 नियम थे, जिसमें से तत्परता का नियम यह एक उसका मुख्य नियम था। इसी पर आधारित इसका आंसर होगा सी, थॉर्नडाइक। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। ए. बुद्धि का सिद्धांत,
बी अधिगम का सिद्धांत, सी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डी शिक्षण का सिद्धांत। विद्यार्थियों, हमने थॉर्नडाइक के जब सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें उसके अलग अलग नाम दिए गए थे, जिसमें एक बंध का सिद्धांत भी कहा गया था। बंध या अनुबंधित होना मतलब एक दूसरे से मिल जाना, एक दूसरे के ऊपर आधारित होना, और एक दूसरे के ऊपर जब कोई भी क्रियाएं आधारित हो जाती है तो वहाँ पर हम सीख जाते हैं, वहाँ पर हमारा अधिगम सफल हो जाता है। इसी के आधार पर यहाँ पर इसका उत्तर होगा बी अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया 3 आधारभूत नियमों से प्रारंभ होती है। ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम। निम्नलिखित में से पृष्ठ में कौन मनोवैज्ञानिक है? ए पियाजे, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी टॉलमन। जो 3 ऊपर नियम दिए गए हैं वह 3 मुख्य नियम हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं, इसीलिए इसका आंसर है बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ए थॉर्नडाइक, बी थर्स्टन, सी कोहलर, डी हल। विद्यार्थियों, जब हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी तो उस सिद्धांत में हमने आखिरी में शैक्षिक निहितार्थ देखे थे, और शैक्षिक निहितार्थ में पहला था कि छोटे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से कोई भी विषय वस्तु हम आसानी से समझा सकते हैं। और यहाँ पर धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं। धीमी गति से सीखने वाले मतलब एकदम धीमा धीमा, स्लो लर्नर। तो यह सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि द्वारा यह बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और यह सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए थॉर्नडाइक। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। जब हमने शैक्षिक निहितार्थ देखे थे तो उसमें प्रभाव के नियम के बारे में भी बताया था कि जब जो कुछ भी हम सीखते हैं और उस सीखने से जब हमें संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह विषय वस्तु हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। उस विषय वस्तु के द्वारा हमारे भावनाओं पर हम नियंत्रित रख सकते हैं। जो अलग अलग विद्यार्थी होते हैं उस पर हम उपचार कर सकते हैं। हमारी जो रुचियाँ होती है उनमें भी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। यह केवल हम प्रभाव के द्वारा ही कर सकते हैं, ऐसा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हमने देखा था। तो इसमें इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें दिया है स्मरण शक्ति में कमी, और प्रभाव के नियम में कहीं पर भी हमारी स्मरण शक्ति में कमी नहीं होती है, बल्कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियमों के अतिरिक्त कितने गौण नियम बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। थॉर्नडाइक ने जो उसका प्रयोग बताया था उसमें 2 भाग किए थे। पहले भाग को उसने प्रमुख भाग दिए थे और दूसरे भाग को उसने गौण भाग नाम दिया था। मुख्य नियमों में उसने 3 नियम बताए थे, तो गौण नियमों में उसने 5 नियम बताए थे। इसीलिए इसका आंसर है डी 5। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया SR बॉन्ड कहते हैं। ए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बनते हैं। बी अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक व अनुक्रिया साथ साथ चलते हैं। सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। जब भी कोई विषय वस्तु का हम अधिगम प्राप्त करते हैं या उसे हम सीखते हैं तो उसके अंदर 2 मुख्य घटक होते हैं, उद्दीपक और अनुक्रियाएं। उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच में जब एक बंध तैयार होता है तभी हम कोई भी विषय वस्तु आसानी से सीखते हैं।
ना कि वे दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए इसका आंसर है ए। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बनते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, उद्दीपक एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है। यह किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बी संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सी प्रबलन का सिद्धांत, डी सूच का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच में बंधन तैयार हो जाता है, उसी के बाद हमें अधिगम प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए विद्यार्थियों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। विद्यार्थियों जब भी कोई विषय वस्तु सीखते हैं तो उसमें गलतियां होती ही है, त्रुटियां होती ही है। जब तक हम त्रुटियां नहीं करते हैं कोई भी विषय वस्तु हम अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए इसका आंसर है बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? जब हमने यह सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें थॉर्नडाइक के सारे सिद्धांतों का विश्लेषण किया था, जिसमें इसका आंसर आएगा सी अभ्यास का नियम। जब हम कोई भी विषय वस्तु सीखने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं अर्थात अभ्यास करते हैं तो वह विषय वस्तु हमारे लिए दृढ़ हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, बी सीखने का तत्परता का नियम, सी सीखने का सादृश्यता का नियम, डी सीखने का प्रभाव का नियम। विद्यार्थियों जब हमने थॉर्नडाइक के गौण नियमों के बारे में चर्चा की थी तो उसमें एक नियम था कि व्यक्ति स्थिति का मिलान एवं तुलना पूर्व में सीखी गई स्थिति से करता है और कोई भी नया ज्ञान हासिल करता है। और ये वाला जो नियम था यह थॉर्नडाइक के सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम था या उसे आत्मीकरण का नियम भी हमने उस वक्त कहा था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है सी सीखने का सादृश्यता का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है, जिसमें ए तैयारी का नियम, बी बहु अनुक्रिया का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के जो मुख्य 3 नियम थे उन तीनों नियमों में तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये तीनों थे। इसमें जो बी है वह बहु अनुक्रिया का नियम, यह थॉर्नडाइक का गौण नियम है। इसीलिए इसका आंसर आएगा बी बहु अनुक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम है ए प्रभाव का नियम, बी मनोवृत्ति का नियम, सी आत्मसात का नियम, डी सहचार्य का नियम। विद्यार्थियों इसमें बी सी डी यह थॉर्नडाइक के गौण नियम है और केवल ए प्रभाव का नियम यह उसका मुख्य नियम है। इसीलिए इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ए आंशिक क्रिया का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी प्रलोभन का नियम। विद्यार्थियों जब एक शिक्षक बालक को कोई भी विषय वस्तु सिखाता है तो वह यह सोचता है कि वह विषय वस्तु उसकी स्थायी हो जाए, जिसके लिए वह उस विषय वस्तु को बार बार दोहराता है।
एवं उस विषय वस्तु से संबंधित अलग अलग क्रियाएं उसे करने के लिए देता है, ना कि अगर कोई विषय वस्तु उसे सिखानी है तो उसके लिए वह कोई लालच देता है या प्रलोभन देता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा डी, प्रलोभन का नियम। अगला प्रश्न है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक के तीनों मुख्य नियम में अभ्यास का नियम ही ऐसा है जिसमें कोई भी विषय वस्तु स्थायी करने के लिए विद्यार्थियों को वह विषय वस्तु का बार बार प्रयास करने को कहा जाता है, बार बार क्रियाएं करने के लिए कहा जाती हैं, तभी वह विषय वस्तु उसकी स्थायी बनती है। इसीलिए यहाँ पर उसका आंसर है ए, अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न है, संबंधवाद सहचार्यवाद के सिद्धांत में कौन सा संबंध स्थापित है? ए, स्थितियाँ व प्रत्युत्तर, बी, उद्दीपन व प्रत्युत्तर, सी, प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, डी, उद्दीपक व प्रतिक्रिया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हमने देखा कि दो मुख्य घटक होते हैं, उद्दीपक और प्रतिक्रियाएं। इन दोनों के बीच में जब संबंध स्थापित होता है तो ही सफल अधिगम होता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर है डी, उद्दीपक व प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, उत्तेजक अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है? ए, व्यक्ति के विचार तथा अभिवृत्तियाँ, बी, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, सी, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता, डी, उपरोक्त सभी। हमने थॉर्नडाइक के मुख्य नियम तत्परता के नियम में यह देखा कि जब कोई भी संयोजक इकाई सीखने के लिए तत्पर होती है, अर्थात जब कोई कार्य से उससे संतोष प्राप्त होता है तो वह कार्य वह आसानी से सीख जाता है। उसी तरीके से संतोष के साथ साथ में उसमें उसकी इच्छा भी निहित होती है। जब वह कोई कार्य करने की इच्छा रखता है तो ही उसे वह कार्य सफल तरीके से आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर डी आएगा, क्योंकि इसमें तीनों भी ऑप्शंस में सारी चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को सीखने के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। इसीलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इस प्रकार आज हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सिद्धांत के साथ।